उनको शुभकामनाएं दूंगी मैं उनका जन्मदिन का। उन्होंने हमारे लिए, हमारा कॉलोनी के लिए बहुत कुछ करने के लिए मैं आशा रखती हूँ। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 सनत भारतवर्षर प्रधानमंत्री होवार पिছত 2019 सनत पुनर्बार तेओ प्रधानमंत्री और সেইগৰাকী प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी আজি देशजोड़ा जन्मदिन पालन। तो उसी के थोड़ा बगल 4 कदम इधर इस कॉलोनी का हालत देखिए। तो जो आसाम सरकार का राजधानी जो दिसपुर है उसका पास का कॉलोनी का अगर वो लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उस कॉलोनी को वो लोग नाम पे नहीं दे पा रहे हैं, तो पूरा आसाम का कॉलोनियों का हरिजन का हालत क्या है। नमस्कार, डेमोक्रेसी लाइभर विशेष अनुष्ठानলৈ আমি এই মুহূৰ্তত লাষ্টগেটৰ বাল্মীকি মন্দিৰত আছোঁ আৰু ইয়াত ভালে সংখ্যক চাফাই কৰ্মী আছে আৰু বাছফৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে আমাৰ লগত, ভীম বাছফৰ কেইবাগৰাকীও অগ্ৰণী নেতা আছে, আমি কথা পাতিম। কিন্তু প্ৰথমতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই জন্মদিন পালনৰ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ আমি প্ৰাথমিক মন্তব্য ল'ম, আমি আলোচনা আগবঢ়াই দিম। हमारे साथ बासफोर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है भीम बासफोर। पीएम का आज बर्थडे है, इस बर्थडे के अवसर पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाया गया था कि उनका नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो उस प्रोग्राम में मुझे आना चाहिए क्योंकि मैं लगातार आंदोलन करता रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि जब हम कुछ अच्छा करें तो उसमें भी आइए। तो लास्ट गेट हरिजन कॉलोनी में यह प्रोग्राम था और उसमें मैं बीजेपी का गेस्ट के हिसाब से मुझे बुलाया गया था, आमंत्रित था, तो मैं आया था। आप लोगों भी सरकार के साथ विश्वास बनाए रखें, सरकार आप लोगों के लिए है। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ एक मेहमान के हिसाब से, तो मुझे आके बहुत अच्छा लगा जिस तरह से हमारे कॉलोनी में सफाई हुआ और आप लोगों को भी महसूस हो गया होगा कि ये कितना मेहनत का काम है, क्योंकि ये काम हम लोग पूरा साल भर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे आज प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है उसको लेके हम लोग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें बहुत कम ही देखने को मिला है, दुनिया में बहुत कम है और देश में तो पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं और उनके नेतृत्व में हमारा जो समाज जो पीछे है वो जरूर आगे बढ़ेगा। उसके अलावा हमारा जो यहाँ जो हमारा हरिजन समाज है, तो हमारा जो ये लास्ट गेट का कॉलोनी का जो समाज है वो हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम भी उन्होंने आज रखा है। तो मंदिर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके लिए काफ़ी हम पूजा भी किए हैं, भगवान के सामने प्रार्थना की है कि उनकी जो आयु है वो और आगे बढ़े और इसी तरह वो अच्छे से अच्छे काम करते जाएं। इसके अलावा जो बर्थडे है, ये एक इस बर्थडे में कुछ अलग लगा हमें कि बर्थडे में अक्सर हम लोग गिफ्ट देते हैं, लेकिन हमें गिफ्ट मिला है। तो हमें सैनिटाइज़र मिला, तो इससे पता चल जाता है कि थर्ड लेयर आने वाला है। लेकिन हमने कहा था कि हमें सैनिटाइज़र नहीं, हमें नौकरी चाहिए, हमें कॉलोनी हमारे नाम पे चाहिए। तो ये अभी भी हमें वो गिफ्ट, अभी कॉलोनी आप लोगों के नाम पे नहीं है? नहीं, कॉलोनी हमारे नाम पे नहीं है और ऐसा सुनने को भी मिल रहा है कि ये कॉलोनी में भी कुछ हिस्सा तोड़ा जाएगा। ठीक है, हमें और बातचीत करेंगे। बासफोर और अदर लीडर्स है, लेकिन ये कॉमन पीपुल भी है। हम इस वक्त यहाँ पे लास्ट गेट में है और लास्ट गेट में हम सभी जानते हैं जो एमएलए हॉस्टल है, सेक्रेटेरिएट है, आसाम सेक्रेटेरिएट के सामने ये कॉलोनी है। लेकिन हमारे जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ की लोगों का बहुत प्रॉब्लम बहुत है। ये प्रॉब्लम के बारे में ही बोलेंगे। आज पीएम के बर्थडे पर वो मिलजुल के उनको कांग्रेचुलेट किया है, उनको उनके लिए दुआएं मांगे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए हम दुआएं मांगना चाहिए क्योंकि लास्ट गेट में रह के, राजधानी में रह के उनका प्रॉब्लम होगा, ये हम नहीं देख पाएंगे। इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना होगा। हमारा और एक लीडर है, हम लीडर से बात करेंगे, लेकिन और हमारे साथ महिलाएं हैं। तो आप लोगों का बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम से बात करने से पहले आप पीएम का बर्थडे है, एक लाइन में पीएम को कैसे, नरेंद्र मोदी को कैसे शुभकामनाएं देंगे? उनको शुभकामनाएं दूंगी मैं उनका जन्मदिन का। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमारे लिए, हमारा कॉलोनी के लिए बहुत कुछ करने के लिए मैं आशा रखती हूँ। उनसे एक गिफ्ट मांगती हूँ और मैं उनको गिफ्ट ये देती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके आयुष और बढ़े आगे जाए। और हमारे कॉलोनी की और भी समस्या है क्योंकि मेरे बहन बोलोगी आप। तो पीएम मोदी को लास्ट गेट का राजधानी का जो कॉलोनी है, इस सारी तरफ से उन्होंने शुभकामना दिया है, लेकिन उन लोगों का प्रॉब्लम के बारे में भी आप बात करना होगा। तो कौन बोलेंगे? एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम करते हैं बर्थडे को लेकर, कोई भी प्रोग्राम करे, लेकिन सफाई को लेकर राजनीति कभी ना करे। मैं आज जो देखा कि हमारे कॉलोनी में आके झाड़ू मारा गया, झाड़ू लगाया गया,
तो ये जो झाड़ू लगाया गया वो झाड़ू भी नया था, झाड़ू छोटा था। क्योंकि मैं सफाई कर्मी का लीडर हूँ तो मैं जज की तरह राय दे सकता हूँ कि ये सफाई का काम कैसा था। मेरे हिसाब से वो झाड़ू भी छोटा था, उसके अलावा उस तरह से काम करने में भी उनका बहुत थकावट हो गया 1 घंटा में, और ये काम हम लोग साल भर कर रहे हैं। तो सफाई कर्मी का कॉलोनी में आके सफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो काम में हम लोगों ने PhD कर लिया है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि MLA गेस्ट हाउस आप देखें ना, वहाँ पे कितना बढ़िया ऐशो आराम से मिनिस्टर नेता रह रहे हैं, बढ़िया से उनका खाना पीना गार्ड पुलिस सब मुफ्त में है, और उनको हटाने का किसी का हिम्मत है नहीं है। तो उसी के थोड़ा बगल 4 कदम इधर इस कॉलोनी का हालत देखिए। तो जो आसाम सरकार का राजधानी जो दिसपुर है उसका पास का कॉलोनी का अगर वो लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उस कॉलोनी को वो लोग नाम पे नहीं दे पा रहे हैं, तो पूरा आसाम का कॉलोनियों का हरिजन का हालत क्या है? यही बात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस राजधानी का कॉलोनी का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की बात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री हुआ था, उनका प्राइम एजेंडा था स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का एजेंडा लेके वो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत ये काम किया था। लेकिन इस स्वच्छ भारत का इस इंडिया में राजधानी का खुद इस कॉलोनी का कैसा हाल है ये भी हम जानेंगे। पहले कुछ प्रॉब्लम की बात करेंगे। आप लोगों का बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आप लोगों का जो नौकरी है, इस नौकरी को ख़त्म करने के लिए उनका एजेंडा चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आ गया है। तो ये डिटेल में बताइए। सर देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको 71 में जब हमारी ये राजधानी असम आई थी दिसपुर, ठीक है, उस टाइम हमारे माँ पिताजी जो भी यहाँ नौकरी करे, कितने बहुत सारे उन्होंने नौकरी की। उनके गुजर जाने के बाद उनको जो बच्चों को कॉम्पिटिशन ग्राउंड में जो नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के बाद वो नौकरी आज तक नहीं मिली, ठीक है। और आपका क्या है, हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं आज इतने साल से, अभी उनकी नौकरी जो चली गई, नौकरी जाने के बाद हम उनके बच्चे हम कहाँ जाएँ? हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आसाम के हैं, हम ना तो असम छोड़ के देखिए ना राजस्थान जा सकते हैं ना पंजाब जा सकते हैं, हमको यहीं रहना है। तो यहाँ के लिए हमको एक स्थायी ठिकाना, परमानेंट ठिकाना हमको गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। हमारी प्रार्थना, पहली प्रार्थना यही है सरकार से। और दूसरी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम देखो सफाई SC शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं सर, हमारे पास SC सर्टिफिकेट नहीं है। SC सर्टिफिकेट के लिए हम अगर अप्लाई करने जाते हैं तो DC ऑफिस में हमें कहा जाता है कि आप क्या मतलब पूर्वजों के सर्टिफिकेट लाइए, आपके दादाजी पिताजी इनके सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कीजिए, और उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, हम अपना काम काज कुछ भी नहीं कर सकते, हमको सुविधा नहीं मिलती है SC के हिसाब से। आपको मैं रुकता हूँ। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा लीडर है ये बास्पर कम्युनिटी का, ये नॉर्थ ईस्ट में बंगाल में बहुत काम कर रहा है। ये जो प्रॉब्लम की बात उठा रहा है, आप ये बास्पर कम्युनिटी का 7 लाख जो पॉपुलेशन के लिए कितना काम, हरिजन के लिए कितना काम कर रहा है, हम तो बहुत ये सुन रहा है। तो जो ये एड्रेस क्या है, आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया या एड्रेस क्या है ये? देखिए, मैं अशोक सिंघल जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनके साथ एक शर्त पे मैंने आंदोलन को रोका था कि वो कॉलोनी जो हरिजन का है वो नाम पे देना पड़ेगा। तो मैं उनको सितंबर का टाइम भी दिया हूँ, अगर वो सितंबर में नहीं करेंगे, हाँ हाँ बर्थडे चलता रहे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। क्योंकि मेरा भी बर्थडे आता है 11 अक्टूबर को, तो क्या कोई पार्टी मनाएगा क्या? नहीं मनाएगा। बर्थडे पर्सनल चीज़ है, हमारा बात है कि हम लोग क्या बर्थडे से हम लोग का लाइफ बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। अभी देखिए, बेकार कामों में पैसा खर्चा हुआ है, 1600 करोड़ रुपया NRC पे खर्चा हुआ। फिर जिन्होंने किया वही बोलते हैं कि NRC अच्छा नहीं है, गलत हो गया, बहुत हिंदू निकल गया, फिर से होगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हमारा कास्ट सर्टिफिकेट में इतना माथा क्यों नहीं मारे? NRC जो नहीं चाहिए था वो ज़बरदस्ती आके NRC बनाने में 10-10 हज़ार रुपया खर्चा हुआ एक आदमी का। ये बात जो ये भैया ने बोला, ये बात आप मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से एज ए लीडर के मुताबिक आप एड्रेस किया कि नहीं? एड्रेस किया हूँ और मैंने डेडलाइन दिया है। मेरा ऐसा नहीं है कि हम लोग को BJP में चला जाना है, BJP हम लोग घर थोड़े ना चलाता है। मेरा सीधा बात है कि ये जितना, सिर्फ इनका कॉलोनी नहीं, आसाम में जितना भी हरिजन कॉलोनी है, क्योंकि मैं पूरा हरिजन के लिए बात करता हूँ, तो वो नाम पे देना पड़ेगा। और जब तक नहीं देंगे इसी तरीके से हम आंदोलन करते रहेंगे। और इस सितंबर महीना में एक बहुत ज़ोरदार आंदोलन इसी लास्ट गेट पे होगा। क्योंकि अभी भी मैं अशोक सिंघल सर को थोड़ा टाइम दिया हूँ कि ये जो कॉलोनी के लेके वो अपना मुँह खोल दे तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो हम लोग हड़ताल करेंगे। ऑल असम आशाओं में उम्मीद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उम्मीद पे ही हमारा लाइफ कायम है। लेकिन
प्रॉब्लम की बात आप करना होगा क्योंकि यहाँ पे महिलाएं हैं, वो भी बोलेंगे, उन लोगों का प्रॉब्लम की बात बोलेंगे कि प्रॉब्लम की बात बार बार एड्रेस होने से ही जब सोल्यूशन होगा। और तब ये लीडर है ना, भीम बास्पोर हो और अदर लोग हो, उसको भी इंस्पिरेशन मिलता है। जब आप लोगों का उत्साह होता है, आप लोगों में जब जागरूकता होता है कि हमारा प्रॉब्लम है, तब ये लीडर के लिए बड़ा ईजी हो जाता है काम करने के लिए। तो क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जब शिलोंग से यहाँ पर ये आसाम आया, राजधानी आया, सेक्रेटरीट आया, तब हमारे जितने भी मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, ये लोग, मेरे नाना नानी लोग सब यहाँ पर आए हम लोग। और वो लोग के जाने के बाद हमारे पिताजी, माँ, ये लोग ने ड्यूटी किया। उनके बाद अब हम लोग हैं। पर जब हम लोग का सारा मतलब ख़ानदान ही हमारा यहाँ पर चला गया है, अभी हम लोग हैं, तो हम लोगों को यही चाहिए कि हमको यहाँ अस्थाई स्थान चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ का है, हमारे लड़के बच्चे का भी यहाँ का है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो कॉलोनी है, सब जगह में जिस तरीक़ा से दिया है, कुछ कुछ जगह में दिया हुआ है, तो ये कॉलोनी हमारा नाम पे होना चाहिए। हम अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है और हम ये कॉलोनी चाहते हैं। और दूसरा नंबर सबसे बड़ा है हम लोगों का प्रॉब्लम कि हम एसी है, हम झाड़ू मारते हैं, सफाई कर्मचारी है, पर आज तक हम लोगों को शेड्यूल कास्ट नहीं मिला। हम शेड्यूल कास्ट बनाने जाते हैं तो वो लोग हमारा दादाजी का मांगता है, हमारा माँ का या हमारा बाप का मांगता है, जो कि वो लोग का उस वक्त में नहीं बना था। और उस टाइम किसी को दरकार ही नहीं था शेड्यूल कास्ट का, डायरेक्ट ही नौकरी में ले लिया था। अभी सबको शेड्यूल कास्ट चाहिए और शेड्यूल कास्ट के वजह से हम लोगों का लड़का बच्चा भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जबकि वो लोग एसी में है, एसी कोटा से उनका एडमिशन तक नहीं होता कॉलेज में। आज मेरी बेटी का एसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैंने कितना चक्कर काटा, पर अभी तक नहीं मिला मुझे। तो मैं यही हाथ जोड़ के मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आपका आज जन्मदिन है और आपने कहा था कि 2022 तक जितने भी मतलब हरिजन है उन लोगों को कॉलोनी, उनका घर अपना होगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये कॉलोनी हमारे नाम पे हो जाए। बस, धन्यवाद। आपका नाम? गुड नेम? मेरा नाम बिमला कुमारी है। बिमला कुमारी ने जो बोला, आप लोगों का एक ही राय है? सभी का एक ही राय है क्योंकि प्रॉब्लम है। लेकिन और लोग हैं, हमें उनसे भी मिलेंगे। वो हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहा था, आप तो इस इलाके का एक जाने माने पर्सनैलिटी है, आप बहुत नॉलेज है। तो आप लोगों जब भीम बस पर जैसे आसाम नॉर्थ बंगाल घूम के आप लोगों का ये कम्युनिटी सफाई करने के लिए काम कर रहा है, तो ये जो बोल रहा है, तो इसको एक स्ट्रीमलाइन रूप से इसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना होगा। जब जैसे बास्पोर कर रहा है, तो आप लोगों ने अभी तो गवर्नमेंट को कोई मेमोरेंडम दिया, कोई इसे डिस्कस किया, कोई आपको प्रॉमिस किया? ये बारे में कुछ बोलिए। देखिए, मैं महादलित का दिसपुर का प्रेसिडेंट हूँ और हमने बहुत बार गवर्नमेंट को जनाया, काफ़ी टाइम अपनी समस्या के लिए बताया, लेकिन काम होता है, एक ड्रेन बन जाता है, दूसरा छोड़ देते हैं। एक का घर बना देते हैं जो मिनिस्टर के पास काम करता है, बाकी अदर को छोड़ देते हैं। सन 72 से आज तक हरिजन कॉलोनी का रास्ता रिपेयर नहीं हुआ है। अगर बाथरूम है तो सेप्टिक टैंक नहीं है, पाइप है तो पानी नहीं है। ये समस्या कब हल होगा? ठीक है। और अंत में हम बास्पोर से हम और एक बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं पीएम मोदी का पॉपुलरिटी का मेन एजेंडा था जो स्वच्छ भारत के लिए। वो जो लोग आप लोगों ने ये कम्युनिटी के लोग ने इतना काम कर रहा है स्वच्छता के लिए, उनका लाइफ का यदि वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो यह कैसे होगा? और जो सेक्रेटरीट के सामने कॉलोनी है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? जो सभी लोगों ने बोला इतना इतना प्रॉब्लम है, जो पीएम का प्राइम एजेंडा है स्वच्छता का, ये स्वच्छता जिस लोगों ने कर रहा है उन लोगों का लाइफ का स्वच्छता लाना हमारे लिए जो प्राइम कर्तव्य है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता का जो बात था वो राजनीतिक बात था, लेकिन मेरा जो स्वच्छता सफाई कर्मियों के लिए जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरा अंदर से आया हुआ इच्छा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा अंतिम इच्छा, मतलब हर किसी का अंतिम इच्छा होता है, मरने से पहले कोई इच्छा होता है, तो मेरा यही एक अंतिम इच्छा है कि सफाई कर्मियों का हालत बेहतर हो, वो आगे बढ़े
उनके लड़के पढ़े लिखे और भी आगे बढ़े, लेकिन ये सब के लिए जगह तो ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है कि नहीं। मैं रिजर्व में गया हूँ, फाटासिल गया हूँ, यूनिवर्सिटी गया हूँ, गुवाहाटी का ही सफाई कर्मी का इतना बुरा हालत है, तो ऑल असम का क्या हालत होगा। और दूसरा बात, मैं 200 किलोमीटर दूर से अपना गाड़ी भाड़ा लगा के आ गया यहाँ पे, और ये लोग को ये पैदल मॉर्निंग वॉक करके ये लोग नहीं आ सकते हैं। कौन सा मिनिस्टर आया यहाँ पे? तो ये है, इंटरेस्ट नहीं है। और मैं चाहूँगा कि मोदी जी का बर्थडे हर दिन हो, कम से कम कोई आएगा तो। और एक बात, ये लोग वोटिंग राइट है कि नहीं, वोट देते कि नहीं? वोट देते हैं, वोट देते हैं। और आप जो पूछे ना कि वोटिंग का अधिकार है कि नहीं, तो इलेक्शन का पहले आ जाइए, सारा नेता यहीं बैठे रहते हैं। नमस्ते रहते हैं, हाँ नमस्ते ने यहीं बैठे रहते हैं। और ये बसपो ने ठीक बोला जी हाँ, ये ठीक बोलिए तो इलेक्शन में क्या होता है यहाँ पे? ইয়াত আহি ইলেকশ্যনত চবেই মন্ত্ৰীয়ে ক'ব আমি এইটো কৰি দিম, আমি সেইটো কৰিম, কিন্তু কোনো সুবিধা ইয়াত পোৱা নাযায়। হয়নে কথাটো? আজি মোদীজীৰ জন্মদিন আছে, মই তেখেতৰ কাৰণে বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কি তেখেতৰ দীৰ্ঘ আয়ু হওক। আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাও আছে, ইয়াৰো বহুতো শুভেচ্ছা আছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত নাই নালাৰ সুবিধা, নাই পানীৰ সুবিধা, নাই থকাৰ সুবিধা। চব কথা বাদ দিয়ক, ইয়াত 71ৰ পৰা শ্বিলঙৰ পৰা মানুহ আহিছে, হয়। আমাৰ ককাই দেউতা আমি নিজেও ইয়াতে চাকৰি কৰি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ কাৰণে থাকিবলৈ সুবিধা নাই। যেতিয়া আমি ইয়াত আহিছিলোঁ তেতিয়াতো আমি চবেই কৈছিলে যে ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিব, সুবিধা দিব। এতিয়াতো আমি ইয়াত থাকি গৈছোঁ, আমাৰ 3টাৰ পৰা মানুহ বহি আছে ইয়াত, কিন্তু ইয়াত চাকৰি নাই, মাটি নাই, থাকিবলৈ জগা নাই। এতিয়া আমিতো ইয়াতে থাকিম, আমি ইয়াতে থাকি ভাবি আছোঁ যে আমাৰ মাটি ইয়াতে হ'ব। এতিয়া কৈ এই কলনীও ভাঙি দিয়ে, তো এই গোটেইখিনি মানুহ ক'ত যাব? এইটো প্ৰশ্ন আছে প্ৰথম, যে মানুহকেইটা ক'ত যাব? সিহঁতৰ কাৰণে ইয়াত সুবিধা কৰক, যাতে মাটি পায়, মাটি থাকিবলৈ ইয়াতে থাকিবলৈ সিহঁতক সুবিধা দিয়ক প্ৰথমতে। আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কথা আছে যে সিহঁতক তাতে কিমান কাগজ এৰি থৈ আহিলে, বহু মানুহে এইটো বিষয়ে নেজানিছিল আগত যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট চবতে বিচাৰে, এতিয়া এইটোতো কাগজ ইয়াত নোপায়। সিহঁতক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ক, থকাৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ক, পানীৰ সুবিধা দিয়ক, নালা চালা চাফা কৰক, ৰাস্তা বনাওক, এইটো মোৰ দাবী। আমি প্ৰব্লেমৰ কথা শুনিলোঁ, এতিয়া আমি সমাধানৰ কথা আমি জানিব লাগিব, আৰু শেষত এটা আমি সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব। আজিৰ এই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন পালনৰ বাবে এইদৰে আজি এই লোকসকল মিলিত হৈছে। তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছে, বঞ্চিত হৈ থাকিও কিন্তু বাৰে বাৰে কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাল পাই আছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আছে। বিজেপিক তেওঁলোকে কেতিয়াও শত্ৰু জ্ঞান কৰা নাই, কিন্তু বিজেপিক ভাল পোৱা বা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰা বা তেওঁৰ জন্মদিনত এইদৰে মন্দিৰত মিলিত হৈ তেওঁৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা লোকসকলৰ বাবে আমি ভাবিব লাগিব। ये आप काम कर रहा है, हम तो सभी लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट काम ऐसे नहीं करते, जब बड़ा बड़ा आंदोलन होता है तब काम करते हैं। तो आप यहाँ से इस जन्मदिन की अवसर पर ये जो मीटिंग हुआ है इस मंदिर से, सरकार को क्या अल्टीमेटम देंगे कि हम इस महीने तक आप काम करना होगा, और यदि काम नहीं करते हैं आप लोगों का स्टेप कैसा होगा? इस सभी लोगों को यूनाइटेड करके आप लोगों का जो पावर है, तो आप वोट दे रहे हैं, वोटिंग राइट है, लेकिन अब सब बोल रहा है जब वोट में यहाँ पे लीडर लोग नमस्ते नमस्ते करते यहाँ पे बैठे रहते हैं, लेकिन कोई अल्टीमेटम देंगे, कोई कार्यसूची होगा, क्या क्या लास्ट में बोलेंगे? देखिए, मैं बर्थडे का जवाब बर्थडे से ही दूंगा। आज बर्थडे था मोदी जी का, हमने सबने दुआ किया है, और मेरा बर्थडे भी है 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर का पहले सरकार को ये हमारा डिमांड पूरा करना पड़ेगा। मैंने अल्टीमेटम दिया है कि दुर्गा पूजा तक, अगर क्योंकि 15 तारीख को दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाएगा, अगर दुर्गा पूजा मतलब मान लीजिए मेरा बर्थडे 11 अक्टूबर तक, अगर दुर्गा पूजा तक सरकार अपना जुबान नहीं खोलता है इस कॉलोनी के लिए, आसाम के हरिजन के लिए, तो हम लोग आसाम में सब काम बंद करेंगे। और एक बात मैं बोल देता हूँ, आज हम जो इतना घूमा हूँ, तो हम लोग वहाँ पर टिकटॉक बनाने के लिए नहीं घूमे हैं, हम लोग घूमे हैं समाज का असलियत उठाने के लिए। जो काम सरकार को करना था पैसा लगा के, वो सर्वे वो मैं खुद किया अपना पैसा लगा के। तो मैं अपना जो नौकरी छोड़ के जो किया हूँ, तो सरकार का मन हो या ना हो, मेरा तो मन है कि ये काम करना है। तो अगर दुर्गा पूजा तक आसाम सरकार हमारा डिमांड पूरा नहीं करता है, तो मुझे पूरा गारंटी कि आसाम में हरिजन काम बंद करेगा, और जो लोग करना भी चाहेंगे उनको भी हम लोग ही रोकेंगे। यही बात है। ये अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि 11 अक्टूबर उनका बर्थडे है, एक सिंबॉलिकली बोला है। ये दुर्गा पूजा या पूजा के अंदर काम नहीं हो तो उनका बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा काम होगा, ये यूनाइटेडली वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करेगा। आपने बोला कि सिंघल जी से मिला है, सीएम से मिलके मेमोरेंडम देने के लिए कोई प्लान है क्या आपका? सीएम को मेमोरेंडम मैं देना चाहता हूँ, कभी भी हम लोग दे सकते हैं,
लेकिन मैं वो फ़ोटो खिंचाने वाला मेमोरेंडम नहीं देना चाहता हूँ कि दे दिया गमछा अपना मैं पहन लिया, वैसा नहीं। जैसे मैं मुंह खोल के बिना, उनके साथ तो पुलिस गार्ड है, पंडाल लग जाता है, इतना गार्ड है, तभी भी वो लोग बड़ा बड़ा बात कर सकते हैं। हम लोग बिना गार्ड पुलिस खर्च बिना पैसा का, अपना पैसा ला के जो जान का जोखिम लेके जो कर रहा हूँ, तो फिर मेरा बात है मैं उनको मेमोरेंडम क्यों दूँ? हमारे जैसे आप आए हैं, मैं 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ, उसी तरह हम लोग बैठेंगे लास्ट गेट में। दुर्गा पूजा के पहले एक तो हम लोग ट्रायल करेंगे, डेमो वर्सन। वो डेमो वर्सन मतलब जब बैठेंगे यहाँ पे, वहाँ पे सीएम को और एक चांस देंगे, वो आए और हमारा बात यहाँ बोल के जाए। अब जैसे मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, वो भी मीडिया में बोल दे, बात खत्म। मेमोरेंडम नहीं होगा, बहुत मेमोरेंडम हो गया। ये बोला और मेमोरेंडम हो गया, तो काम होने के लिए एक सिस्टम होना होगा, सिस्टम की जरूरत है। तो मेमोरेंडम एक सिस्टम होगा, क्योंकि आप लोगों से उनका एक रिश्ता होना होगा, क्या क्या करना है, एक स्कीम होना होगा, कैसे के काम करेंगे, यही बोला मैंने। तो ये पहले मेमोरेंडम ये ठीक है। और मेमोरेंडम देखिए, मेमोरेंडम दिया हुआ है अशोक सिंघल सर को, सीएम के बिहाफ से ही दिया है। उसके अलावा मैं ही नहीं, बहुत सारा संगठन आज़ादी के बाद मेमोरेंडम में मेमोरेंडम बना है। लेकिन मेरा बात है कि हम लोग लास्ट गेट में बैठेंगे, इस सितंबर में लास्ट गेट में बैठेंगे, वहाँ मेमोरेंडम लेके बैठेंगे, जिसका इंटरेस्ट आएगा और लेके जाएगा। अब बहुत प्यार से बात हो गया, अब होगा, हमारा काम होना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा। यही लास्ट बात फिल्म बास्पोर, ये असम और असम बास्पोर स्टूडेंट यूनियन का तो प्रेसिडेंट है, और सभी लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, और सभी बुजुर्ग लोगों ने और ये महिलाएं ने एक ही बात किया है कि हम गवर्नमेंट के साथ है। हम उनका बर्थडे में उनका ईश्वर के सामने दुआएं मांगे हैं, लेकिन हमारा जीवन में हमारा जो लाइफ है, हमारा जो कॉलोनी है, इसके लिए भी काम करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया है। हम ये उम्मीद रखेंगे, ये उम्मीद से ये इंटरव्यू हमारे बातचीत ख़त्म करेंगे कि जो अल्टीमेटम बास्पोर और ये सभी लोगों ने दिया है, हम उम्मीद करेंगे कि एक बर्थडे का एक संकल्प के रूप से मोदी जी और सभी बीजेपी और सभी गवर्नमेंट के लोगों ने उनका जो बुरा हाल है काम करेंगे, और काम करके उन लोगों का जीवन में रोशनी दिलाएंगे। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मोहम्मद कुमार, डेमोक्रेसी लाइव।